फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि नटालिया नाम की एक महिला और उसकी मां एलिना एक तूफान में हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। महिला लेबर पेन में है। दर्द में वो अपनी मां से जल्दी गाड़ी चलाने को कहती है। जब वे अस्पताल पहुंचते हैं तो रिसेप्शन में मौजूद एक नर्स उन्हें बताती है कि फिलहाल कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। ऐसे में वो खुद महिला की मदद करती है। नटालिया नॉर्मल डिलीवरी से एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन बच्चा रोता नहीं है। ऐसे उड़ने लगता है जैसे वो हवा से भी हल्का हो। तीनों दंग रह जाते हैं। नटालिया अम्बिलिकल कॉर्ड पकड़ती है और धीरे से उसे अपनी ओर खींचती है। नटालिया और उसकी मां नवजात के साथ जल्दी में हॉस्पिटल से चली जाती हैं, नर्स को जानकारी दिए बिना। घर पहुंचने पर नटालिया सोचती है कि उसने एक स्पेशल बच्चे को जन्म दिया है। वो सोचते हैं कि माँ का दूध पीने से शायद बच्चा नॉर्मल हो जाए। एलिना तब उससे पूछती है कि बच्चे का पिता कौन है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका उत्तर नटालिया भी नहीं जानती, क्योंकि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। एलिना कहती है कि अगर हमें बच्चे को बाहर की क्रूर दुनिया से बचाना है तो बच्चे को घर छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगली सुबह एलिना बच्चे को छत से चिपका हुआ देखती है। वो सावधानी से उसे नीचे लाती है और दोनों बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। तभी एलिना के 4 दोस्त नवजात शिशु को देखने के लिए उनके घर पर पहुंचते हैं। नटालिया बच्चे को एक बेल्ट के साथ पालने से बांधकर उसे कंबल से ढक देती है। उसमें से एक ऑस्कर को लेने की कोशिश करती है, लेकिन एलिना ने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि बच्चा अभी बहुत कमजोर है। इसके बाद महिलाएं चली जाती हैं। फिर दोनों मिलकर बच्चे के लिए घर की छत को आरामदायक बनाते हैं ताकि उसे कोई चोट ना आए। एलिना लोगों से ये झूठ बोलती है कि ऑस्कर को धूप से एलर्जी है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ सकता। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि कुछ साल बीत चुके हैं और अब ऑस्कर भी बड़ा हो गया है। उसे अभी भी उसकी दादी घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं देती। उसके रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को खिड़की से बाहर देखना और टीवी देखना होता है। एलिना उसे घर पर ही पढ़ना लिखना सिखाती है। एक दिन नटालिया ऑस्कर के लिए एक जैकेट बनाती है जिसकी पॉकेट्स में ज्यादा से ज्यादा वेट रखा जा सके। नटालिया का आइडिया काम करता है और ऑस्कर आराम से चल पाता है। नटालिया खुश है कि अब उसका बच्चा आखिरकार स्कूल जा पाएगा। हालांकि एलिना इस डिसीजन के खिलाफ है। नटालिया के जिद करने पर भी वो टस से मस नहीं हुई। एक दिन ऑस्कर घर में अकेला होता है और खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है। जब एलिना और नटालिया वापस आते हैं तो खिड़की खुली देखकर चौंक जाती है। शुरू में उन्हें लगता है कि ऑस्कर घर से भाग गया, लेकिन तभी वहां उन्हें उसकी जैकेट दिखती है जो उससे गिर गई थी और वो छत पर फंस गया था। आगे कोई चांस न लेते हुए एलिना ने खिड़कियों को परमानेंटली बंद करना शुरू कर दिया, लेकिन नटालिया अब अपनी माँ के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर सकती। वो चाहती है कि उसका बच्चा भी बाहर जाए और वास्तविक दुनिया को देखे। उसी शाम वो ऑस्कर को बाहर ले जाती है। वो उसे अपने हिडन टैलेंट को एक सीक्रेट रखने के लिए कहती है। कुछ दिनों तक तो वो लंगड़ा कर चलता रहा, क्योंकि अपने जीवन में वो पहली बार इतना चल रहा था। उस दिन के बाद से नटालिया ऑस्कर को अपनी बनाई हुई जैकेट में रोज बाहर ले जाना शुरू कर देती है। एक दिन नटालिया और ऑस्कर खरीदारी कर रहे होते हैं जब वो ऑस्कर को एक दुकान के बाहर छोड़ देती है। अपनी माँ का इंतजार करते समय वो अगाता नाम की एक छोटी लड़की से टकराता है, जिससे उसका सामान गिर जाता है। छोटी बच्ची उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अब वो उसका सारा सामान उसके घर तक ले जाएगा। पहले तो ऑस्कर हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों दुकान से दूर चले जाते हैं और अपने रास्ते में कई अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। उनके कुछ दूर चलने के बाद ऑस्कर थक जाता है, इसीलिए भार कम करने के लिए वो अपनी जेबों को खाली करना शुरू करता है। बोतलों का वजन उसे जमीन पर टिकाए रखता है, लेकिन जब वे अगाता के घर पहुंचते हैं तो वो उसे बोतलें मांगती है। ये जानते हुए कि उसके बिना जमीन पर नहीं रह पाएगा, ऑस्कर उसे मना कर देता है। दोनों बॉटल्स के लिए लड़ने लगते हैं और अंत में उन्हें गिरा देते हैं। वजन कम होने के कारण ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है, लेकिन सौभाग्य से वो एक छत से चिपक कर वहीं रुक जाता है। छोटी बच्ची सोचती होगी कि ये कोई सुपर हीरो होगा और उसे देखते ही रह जाती है। वो अपना बैग देते हुए उसे प्रॉमिस करती है कि वो किसी को उसकी सुपर पावर के बारे में नहीं बताएगी। घर पर दोनों ऑस्कर के लिए चिंतित हैं। तभी वो दौड़ता हुआ आता है और अपनी माँ को अपने दोस्त के बारे में बताता है। जब वो उससे पूछती है कि क्या वो उसकी शक्तियों के बारे में जानती है, तो वो झूठ बोलता है और कहता है कि नहीं, वो नहीं जानती। अगले दिन से अगाता और ऑस्कर हर दिन एक साथ खेलते हैं। एक दिन अगाता अपनी दादी को अपने साथ ले आती है। बातचीत के दौरान नटालिया को पता चलता है कि अगाता ऑस्कर की क्षमताओं के बारे में जानती है, इसीलिए वो अगले दिन ऑस्कर को साथ खेलने की अनुमति नहीं देती। अगाता हर दिन ऑस्कर के साथ खेलने के लिए आती है, लेकिन नटालिया कोई ना कोई बहाना मारकर उसे घर वापस भेज देती है। एक दिन अगाता अपनी दादी को उनके घर पर ले आई। नटालिया ने उन्हें ये कहते हुए जाने को कहा कि ऑस्कर को होमवर्क करना है, लेकिन अगाता बताती है कि ऑस्कर तो स्कूल आता ही नहीं है। दादी कस्बे की अन्य महिलाओं के साथ पुलिस को नटालिया के घर बुलाती है।
वह नटालिया और एलिना से ऑस्कर को एक स्कूल में दाखिला दिलाने की मांग करते हैं, जिस पर दोनों को राजी होना पड़ता है। आज ऑस्कर का स्कूल में पहला दिन है। नटालिया उसे अंदर ले जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बच्चों को अपने बैग और ओवरकोट बाहर रखने होते हैं। दुखी होकर वो उसे वापस कार में ले आती है और वो घर वापस आ जाते हैं। लोगों से बचने के लिए वो शहर बदल देते हैं। कुछ साल बाद ऑस्कर अब बड़ा हो गया है और एलिना इस दुनिया में नहीं रही। माँ और बेटा पहाड़ों में कहीं चले गए और अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। अब एक दिन ऑस्कर टीवी पर एक टैलेंट शो के बारे में एक विज्ञापन देखता है। अनाउंसर हर उस इंसान को शो में भाग लेने के लिए कहता है जिसके पास यूनिक टैलेंट है। ऑस्कर भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए शो में हिस्सा लेना चाहता है, इसीलिए वो अपनी माँ को बताए बिना शहर छोड़ने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद ऑस्कर टैलेंट शो में होता है, जहाँ वो सभी को अपनी उड़ने की क्षमता दिखाता है। सब चकित रह जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ऑस्कर एक एंजल है। डेविड नाम के एक टैलेंट स्कॉट का ध्यान ऑस्कर पर जाता है, जो उसे एक सेलिब्रिटी बनाने की पेशकश करता है। डेविड उसे बताता है कि उसे अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए टीवी शो में बुलाया जाएगा। ऑस्कर का टीवी पर आने से भी बड़ा सपना ये है कि कोई उसके ऊपर किताब लिखे। डेविड ऑस्कर के इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है। बिना किसी हिचकिचाहट के ऑस्कर एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करता है। फिर डेविड ने उसे कहा कि अब से उसका स्टेज नाम अ मैन विदाउट ग्रेविटी होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद डेविड उसे गिफ्ट के तौर पर एक आलीशान घर देता है। वो चाहता है कि उसकी माँ भी उसके साथ इसी घर में रहे, लेकिन डेविड उसे कहता है कि इसके बारे में वो बाद में सोचेगा। अगले दिन से ऑस्कर टीवी शो में प्रदर्शन करना शुरू कर देता है और मैगजीन्स में एक मॉडल के रूप में दिखाई देता है। कुछ ही दिनों में वो बहुत पॉपुलर हो गया, लेकिन पॉपुलैरिटी की खुशी उसे शुरुआती कुछ ही दिनों में अच्छी लगी, फिर धीरे धीरे उभरने लगी। उसके अब तक बहुत सारे फैंस बन चुके थे। ऑस्कर को और भी मशहूर करने के लिए डेविड जानबूझकर ऑस्कर के बारे में झूठी कहानियां बनाता है। यहाँ तक कि उसके नाम में एक म्यूजियम भी खोल देता है, जहाँ वो अपने लाभ के लिए कुछ कपड़े डिस्प्ले कर सके और सबको ये बताता है कि ये ऑस्कर के बचपन के हैं। बाद में ऑस्कर मीडिया द्वारा उसके बारे में गलत जानकारी फैलाने का विरोध करता है। वो अपना जीवन इस तरह नहीं जीना चाहता, इसीलिए वो डेविड से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए कहता है। लेकिन तभी डेविड उसे कहता है कि एक पब्लिशर उसके ऊपर एक किताब लिखना चाहता है। ये सुनकर वो अपना मन बदल लेता है और पब्लिशर से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि ये एक ऐसी किताब लिख रहे हैं जिसकी बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो उसके जीवन की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाहते हैं, जैसे कि उसका बचपन बहुत गरीबी और दुखों में बीता। ये सुनकर ऑस्कर ने पब्लिशर के साथ काम करने से मना कर दिया। अगले दिन डेविड ने ऑस्कर की मां को आमंत्रित किया, क्योंकि वो जानता है कि ऑस्कर उसे याद करता है। नटालिया ऑस्कर के घर चल रही एक पार्टी में पहुंचती है। वो अपने बेटे को देखते ही पहचान जाती है और वो बहुत दुखी होती है। अगले दिन ऑस्कर लाइव टीवी प्रसारण में गलती करता है, जिसकी वजह से डेविड उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है। ऑस्कर अपना फाइनल डिसीजन बताते हुए कहता है कि अब वो द मैन विदाउट ग्रेविटी के नाम से मशहूर नहीं होना चाहता। वो डेविड से उसकी मौत की झूठी खबर फैलाने के लिए कहता है, ताकि वो शांतिपूर्ण जीवन जी सके। खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। हर कोई ऑस्कर की मौत की बात करता है। रिपोर्टर्स हर दिन ऑस्कर के घर पर उसकी मां का इंटरव्यू लेने आते हैं। दिन बीतते गए और ऑस्कर ने अपनी पहचान डेस्की में बदल दी। वो अपना रूप बदल लेता है और विकलांग होने का नाटक करता है, ताकि वो खुद को व्हील चेयर से बांध सके। डेस्की अब प्रोस्टिट्यूट्स के लिए एक प्रसिद्ध होटल में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रहा है। क्रिसमस ईव में होटल के एक कमरे को छोड़कर सभी कमरे खाली होते हैं। डेस्की कमरे में उस व्यक्ति को देखने जाता है, जहां उसे एक नई प्रोस्टिट्यूट दिखती है। वो वहां से जाने ही वाला होता है कि महिला उसे उसके असली नाम से बुलाती है। ऑस्कर हैरान रह जाता है। पता चलता है कि ये महिला और कोई नहीं, अगाथा है, जिसे अपना प्रोफेशन प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री में बना लिया है। दोनों एक दूसरे को फिर से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन वो डेट पर जाते हैं और अपनी अतीत की कई बातें करते हैं। रात में वे वापस आकर ऑस्कर के घर जाते हैं, जहां ऑस्कर अगाथा के लिए अपनी फीलिंग्स को बताता है। लेकिन अगाथा अभी भी अपने पेशे के कारण ऑस्कर के प्यार को स्वीकार करने से हिचकिचाती है। ऑस्कर नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन ऑस्कर अपने पुराने शहर में वापस आता है। ऑस्कर के सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने जो म्यूजियम खोला था उसे अब बंद कर दिया गया है। अपने पुराने घर में वो कुछ देर रुकता है, तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। ऑस्कर को दरवाजे पर अगाथा मिलती है, जिसने अपने बचपन के तरीके से खुद को स्टाइल किया हुआ है। उसको ऐसे देखकर ऑस्कर मुस्कुराता है। कुछ साल बाद आज के दृश्य में हम देखते हैं कि ऑस्कर और अगाथा अब मैरिड हैं और अपने पुराने घर में रह रहे हैं। ऑस्कर ने विंडो क्लीनर का काम शुरू कर दिया है। फिल्म ऑस्कर को एक बिल्डिंग की खिड़की को साफ करने के साथ खत्म हो जाती है।